हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जो भी एएनएम कर्मी बीटीएससी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे एएनएम कर्मियों के लिए जो हमने क्लास का सेशन प्रोवाइड किया है उसमें आगे का टॉपिक हम लोग मिडवाइफरी देखने वाले हैं। जिसका मतलब आप लोग जानते हैं कि मिडवाइफरी का मतलब होता है जो दाई का जो काम होता है उसे मेनली वही कहे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे और सारे ऑप्शन को भी हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों का जो पिछला 6-7 लेक्चर हुए हैं वो भी यदि आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसे देख ले, क्योंकि आपको अब नौकरी लेना है तो तैयारी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं उसे आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, आप देखे रहिएगा तो आपको माइंड में ऑप्शन सेट रहता है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो निश्चित रूप से वही ऑप्शन आपके माइंड में आएंगे कि इसका ये होगा और वही टिक करके आप आइएगा। और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आप ये वीडियो देखिएगा उसके बाद एक बार पीडीएफ को पढ़ दीजिएगा तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक जो नेचुरल फिनोमेना है, आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगे यदि आप एक बार इसे रीड किए रहिएगा अच्छे से, ध्यानपूर्वक पढ़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फुनीस का मतलब क्या होता है। तो फुनीस का जैसे कि ऑप्शन के अनुसार यदि देखें तो फुनीस क्या है कि यूरिथ्रा कहा जाता है। फुनीस का मतलब ही क्या होता है, यूरिथ्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा कारण भारत में माँ की मृत्यु की जो दर है उसको अत्यधिक प्रभावित करता है। किस कारण से माँ की मृत्यु की दर ज़्यादा होती है। जैसे कि यदि हम बात करें तो जैसे जन्म देते समय जो बहुत सारे जो माँ होती है उनकी जो मृत्यु हो जाती है, तो किस कारण से उसमें मृत्यु का जो भारत में है वो दर ज़्यादा है। इसका आप यदि फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो क्या है, अमीनिया या टॉक्सीमिया या संक्रमण या हैमरेज या टॉक्सीमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस कारण से ही हैमरेज के कारण से ही बहुत ज़्यादा जो भारत में मृत्यु दर है जो कि माओ की वो ज़्यादा है अभी फ़िलहाल। वही अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि अम्बिलाइकल कार्ड का सामान्य लंबाई क्या होती है। तो ये आप लोगों का यूज करने के लिए दिए जाते हैं अम्बिलाइकल कार्ड। तो कह रहा है इसकी जो समान लंबाई है जो कि नेचुरल इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। तो इसकी हम यदि बात करें तो वो आप लोगों की 50 सेंटीमीटर होती है। कितना सेंटीमीटर, लगभग 50 सेंटीमीटर इसकी नेचुरल लेंथ होती है, सामान्य लंबाई इसकी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु एक्सरे में दर्शाता है। जब गर्भ के अंदर ये बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है शिशु की, तो वह किस द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत सारा ऐसे जैसे एक्सरे आप करवाते होंगे तो बहुत सारा एक्सरे में आप ग्राफ के माध्यम से चीज़ों को देखते होंगे, बहुत सारे में कुछ इंडिकेट्स किया जाता है, तो एरो चिन्ह या बहुत सारे चिन्ह के माध्यम से इंडिकेट किए जाते हैं। तो उसी तरह कह रहा है कि गर्भ के अंदर जो शिशु की मृत्यु होती है तो एक्सरे में क्या दर्शाया जाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग जो करेक्ट आंसर होंगे उसको भी हम लोग चयन करेंगे। कह रहा है कि मोन स्टार या वृद्धा स्थिति या हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन या हाइड्रोसिफ्लिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, तो हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन। इस कारण यही उसमें दिखाया, जो एक्सरे में जो दिखाया जाता है जो कि शिशु की जो मृत्यु हुई रहती है तो उसमें यही दिखाया जाता है, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि लियोटिनाइसिन हार्मोन में सहायक है। लियोटाइसिन जो हार्मोन होती है उसमें क्या सहायक होती है। माँ के दूध का स्रावित करना या ओवम को परिपक्व करना या प्रसव ल्यूटियम को बनाना या ग्राफिक जो फॉलिकिन को बनाना। तो इसका हम यदि बात करें करेक्ट आंसर की तो इसका क्या हो जाएगा,
तो ओमम को परिपक्व बनाता है। क्या बनाता है? लियोटिनाइसिन जो हार्मोन होती है वो क्या करती है कि ओवम को परिपक्व बनाती है। तो जैसे ही आप लोगों को लियोटिनाइसिन हार्मोन देखने को मिलेंगे तो आपको जैसे आप पढ़े रहिएगा तो आपको अपने आप माइंड में आ जाएगा कि इसका ओमम परिपक्व ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म, जो महिलाओं में मासिक धर्म होती है वो कितने दिनों तक होती है? तो मासिक धर्म की यदि हम बात करें तो वो लगभग 1 मंथ माने जाते हैं। और अमूमन यदि आपको आंसर करने होंगे तो आप 28 डेज कर सकते हैं। कितने डेज? 28 दिनों तक मासिक धर्म महिलाओं में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वाइनोविलर जो ट्विंस का विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? जो वाइनोविलर ट्विंस होती है वो किसके द्वारा विकसित होती है? 2 ओवम या 2 शुक्राणु के द्वारा, या 1 ओवम या 2 शुक्राणु के द्वारा, या यदि हम बात करें 1 ओवम या 1 ही शुक्राणु के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओवम और 2 शुक्राणु मिलकर क्या कहता है? वाइनोविलर ट्विंस का विकास करता है। जो वाइनोविलर ट्विंस होती है वो किसके द्वारा विकास होती है? उसको विकास के लिए 2 ओवम और 2 शुक्राणु की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि ईडीडी का अर्थ क्या होता है? तो ईडीडी आप लोगों को वहाँ पे सुनने को मिलेंगे, जहाँ पर भी आपको पोस्टिंग होंगे तो वहाँ पर आपको इसका मतलब भी पता होनी चाहिए, क्योंकि बीटीएससी ने आप लोगों को इस तरीके से सिलेबस डिफाइन किया है कि जो आपका यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम दे के चल जाइएगा, उसका आपकी जो लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आपका सिलेबस इस तरीके से दिया गया है कि यदि आप पढ़ के जाइएगा तो आपकी लाइफ में भी वही ज़रूरतें पड़ने वाली है, क्योंकि जो भी एएनएम सिस्टर होंगे वो इन्हीं सारे शब्दों के बीच में घिरे हुए रहेंगे अपने जॉब के दौरान। क्योंकि आप लोगों को ना तो जीके जीएस रखा गया है, ना मैथ रखा गया है, ना ही रीजनिंग रखा गया, क्योंकि ये सब का आपको एग्ज़ाम के बाद कोई भी यूज नहीं था। लेकिन इसका यूज होंगे आपका, जब तक जॉब में रहिएगा तब तक आपके इसकी ज़रूरतें पड़ेंगे इन सारे शब्दों की। तो आप लोगों का सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से बीटीएससी ने डिफाइंड किया है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चन को भी आपके लिए फ्रेम किए हैं। तो आप लोगों को जो जितने भी पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, अभी और भी बहुत सारे पीडीएफ में आप लोगों की जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एएनएम का, वो सारे ऐड किए जा रहे हैं, इसलिए अभी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो आप लोगों को जैसे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें और भी बहुत सारे एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है कि ईडीडी का अर्थ का यदि हम बात करें तो ईडीडी का अर्थ ऑप्शन से भी देख लेते हैं कि कह रहा है कि प्रसव का संभावित तिथि, तो इसका आंसर तो यही हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भावस्था की अवधि, या प्रसव पश्चात देखभाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईडीडी का तात्पर्य जो होता है प्रसव संभावित तिथि का होता है। और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोरियोनिक जो गोनेडोट्राफिन जो उत्पन्न होती है, गोनेडोट्राफिन जो कोरियोकिन जो डोनेट्राफिन उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? ओकरी या गर्भाशय या साइटोट्रोफोब्लास्ट या थायराइड ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा सी, साइटोट्रोफोब्लास्ट हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव संबंधित जो संकट अवस्था के लिए क्या उदाहरण होती है? प्रसव संबंधित संकट अवस्था के लिए क्या एक उदाहरण आपको देने हैं। तो प्रसव के संकट अवस्था के लिए क्या उदाहरण? गर्भाशय का सूजन। और यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो क्या दिया गया है कि प्रातः वमन या गर्भाशय का फटना या गर्भाशय में अमीनिया। तो जो प्रसव संबंधित संकट अवस्था होती है वो क्या होती है? गर्भाशय का फट जाना ही ये संकट की मतलब कि ये नहीं होनी चाहिए, ये हो जाती है तो प्रसव संबंधित संकट अवस्था आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म के साथ ज़्यादा दर्द है किसमें? मीनोपॉज में, या मीनोरेजिया में, या
एमोनोरिया या डिप्सिनोरिया में। तो मासिक धर्म के साथ जो ज़्यादा दर्द महसूस होते हैं वो यदि हम बात करें तो किस में होते हैं, डिस्मिनोरिया में। किस में होती है, डिस्मिनोरिया में। अगला क्वेश्चन है कि सिफिलिस का जो कीटाणु होती है वो मतलब कि क्या कि ये कैसे होती है, मतलब इकोलाई होते हैं या ट्रोपोनीमा जो पैलिडम होती है या विब्रियो होती है या माइकोबैक्टीरियम होती है। तो इसके यदि हम ऑप्शन की बात करें करेक्ट आंसर की, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेपोनीमिया जो पैलिडियम, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ट्रेपोनीमा पैलिडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य जो FHS है वो कितना होती है पर मिनट, मतलब कितना से कितना होती है। तो यदि हम इसमें देखा जाए तो ये आप लोगों को 120 से कितनी होती हैं, 124 पर मिनट देखा जाता है सामान्यतः। इसमें जो FHS में 120 से 140 मिनट देखे जाते हैं सामान्यतः। उसके बाद हम देखते हैं कि डिलीवरी की संबंधित तिथि, जो तिथि EDD, जैसे कि आपने EDD के बारे में अभी पढ़े थे। EDD का तात्पर्य क्या होता है कि जो कि प्रसव के संबंधित तिथि जो होती है वही निर्धारित करता है। तो वही कह रहे हैं कि डिलीवरी की संभावित तिथि EDD की गणना हेतु किस रूल का यूज किया जाता है, जो किसके द्वारा, ये किस साइंटिस्ट के द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा ये रूल दिया गया था, जिससे कि संभावित तिथि का, जैसे कि डॉक्टर्स कह देते हैं ना प्रसव की संभावित तिथि इस महीने होंगे, इतने तारीख होंगे। तो वही कह रहा है कि किस जो फॉर्मूले के द्वारा, किस रूल के द्वारा यह डिफाइंड किए जाते हैं। जैसे कि क्या दिया गया है कि डॉन्स फार्मूला, मैकडोनल्ड्स रूल या नेगलेस रूल या रूल ऑफ नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका यदि देखा जाए तो किसके द्वारा ये होते हैं, तो नेगलियस रूल के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेसेंटा जो प्रीविया में योनि की जांच नहीं करने का कारण होता है। जो प्लेसेंटा प्रीविया जब होती है तो उस समय योनि की जांच नहीं करने का क्या कारण होता है, इन्फेक्शन या रक्तस्राव या थकावट या जो कि नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो प्रेसिपिटेबल लेबर। तो इसका क्या हो जाएगा, यदि हम जो करेक्ट आंसर है उसकी हम यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, रक्तस्राव के कारण ही जो प्लेसेंटा जो प्रीविया समय में योनि की जो जांच है वो नहीं की जाती है, क्योंकि उस समय में रक्तस्राव होती है। अगला क्वेश्चन है कि माँ के दूध बढ़ाने की दवा, जो बहुत सारे ऐसी माँ होती है जो शिशु को जन्म देने के बाद उसके दूध कम होती है, तो उस समय दूध बढ़ाने के लिए कौन सी दवा दिए जाते हैं। तो ये सब भी आपको नाम पता होना ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे डॉक्टर लिखेंगे तो आपको उनकी सारी जो चीज़ें हैं उसको बताने होते हैं। तो इसका क्या होता है, मेटोक्लोप्रामाइड होती है। इसका क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेटोक्लोरो जो प्रामाइड ऐसी एक दवा है जो कि माँ की जो दूध है वो बढ़ाने में क्या करती है, सहायक करती है। और गांव सब में बहुत सारा जो जैसे कि दाल का ज़्यादा सेवन किया जाता है, जैसे कि उसमें भी प्रोटीन रहता है, ये आप सबको भी पता है। और वही यदि हम देखा जाए तो इसमें दिया गया है कि एक गर्भवती स्त्री को रात में उंगलियों में चुभन व दर्द महसूस होता है, इस दशा को कहते हैं, मतलब इस दशा को क्या कहते हैं, जब एक स्त्री गर्भावस्था धारण करती है उसको रात में उंगलियों में चुभन व दर्द महसूस होती है, तो इस दशा को क्या कहा जाता है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कार्सेक ऑफ सिंड्रोम या न्यूरिटिस या कार्पल ट्यूनल जो सिंड्रोम होती है या डाउन्स सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर यदि देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कार्पल
ट्यूनल जो सिंड्रोम होती है, यही जो दशा होती है, इसी कारण से उसमें जो गर्भावस्था के दौरान जो उंगलियों में चुभन व दर्द का महसूस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा टर्म आप लोगों को देखने में डिफ़िकल्ट थोड़ा सा लग रहे हैं। ऐसे एक बार आप लोग देखिएगा तो इसके बाद आपको इसके बाद आप लोगों को जो इजी शब्द ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको इसी तरीके से डिफ़िकल्टी शब्द देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो आप लोगों के जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को अच्छे अच्छे जो नॉर्मल शब्द है वही सब देखने को मिलेंगे, और उसमें आपको बहुत सारे चीज़ आप जानते होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि जानते हुए क्वेश्चन आप लोगों को देखते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाते होंगे कि चलो ये क्वेश्चन हमको आता है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से हाई हो जाता है। तो आप लोगों को अब वो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और क्लास रेगुलरली ज्वाइन करिए। रेगुलरली हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपको अपनी जॉब चाहिए तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करने होंगे, और आप अपना जो टेंडेंसी है वो आपको दिखाने होंगे, और आप लोग निश्चित रूप से सेशन ज्वाइन करिए, और आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कुछ दिनों में, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।